मानस सागर क्या मानव मस्तिष्क ही ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है? शास्त्रों में मानव मस्तिष्क को मानस सागर कहा गया है। ऋग्वेद और उपनिषदों में यह संकेत मिलता है कि जिस प्रकार ब्रह्मांड अनंत, रहस्यमय और ऊर्जा से परिपूर्ण है, उसी प्रकार मानव का मस्तिष्क भी अनंत क्षमताओं से भरा हुआ है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, जो एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। खगोल विज्ञान में देखा गया है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि न्यूरॉन्स का पैटर्न और गैलेक्सिकों का वितरण अद्भुत समानता दिखाता है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो सूक्ष्म जगत में है वही विराट जगत में है। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो योग शास्त्र में चित्त को महासागर माना गया है, जिसमें असंख्य तरंगे उठती हैं। ये तरंगे ही विचार और भावनाओं का निर्माण करती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने मन के दर्पण में परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि चेतना ही ब्रह्मांड की मूल सत्ता है और मानव मस्तिष्क उस चेतना का सबसे सूक्ष्म उपकरण है। आधुनिक विज्ञान और शास्त्र का संगम। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु ऊर्जा और तरंगों का खेल है। न्यूरोसाइंस मानता है कि मस्तिष्क में विचार भी विद्युत तरंगों के रूप में उत्पन्न होते हैं। क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड और मस्तिष्क एक ही चेतना ऊर्जा के अलग अलग रूप हों? आध्यात्मिक संकेत। ध्यान और साधना के मस्तिष्क से ऋषियों ने कहा कि जब मन स्थिर हो जाता है तो साधक को अपने भीतर वही विराट स्वरूप दिखाई देता है जो बाहर ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यही कारण है कि साधना को अंतरिक्ष यात्रा भी कहा गया। अंतरिक्ष के बाहर नहीं, बल्कि मस्तिष्क के गहरे मानस सागर में प्रवेश करना। मानस सागर केवल विचारों का भंडार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। शास्त्र और विज्ञान दोनों इस ओर इशारा करते हैं कि मानव मस्तिष्क और ब्रह्मांड एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। शायद यही कारण है कि ऋषि कहते थे, स्वयं को जानो तो ब्रह्मांड को जान लोगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का विषय? अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।